जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु वैदिक संस्कृति के बारे में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख बिंदुओं जैसे सामान्य जानकारी और हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा कर रखा है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसमें आपको याद रखना है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। पहला है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का कालक्रम होता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो शहरी था, लेकिन वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी प्रश्न कई बार बना हुआ है कि शूद्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त है जिसमें शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ये जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है ये सबसे नया जोड़ा गया है। ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य अवेस्ता में से मिलते हैं। देखिए, अवेस्ता एक पारसी ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद से संबंधित कई तथ्य मिलते हैं। आगे बताया भी गया कि अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। जो आर्य थे भारत में पहले रहने वाले, इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी कई भागों में विभक्त थी, जैसे कुल हो या फिर गृह होता था। इससे फिर आगे ग्राम से आगे विस और फिर बाद में जन हुआ करता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, जो ग्राम को संभालने वाला मुख्य होता था इसे ग्रामणी, जबकि विस का जो प्रधान होता था इसे विस्पति कहा जाता था, और जन का जो प्रमुख होता था इसे राजन कहते थे। आगे दिया, ऋग वेद काल में पुरोहित और सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। देखिए, पुरोहित और सेनानी ये राज्य के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। विदर्भ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था। देखिए, विदर्भ ये सबसे प्राचीन संस्था थी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। यम नचिकेता ये संवाद काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रमुख है। ये कठोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। देखिए, अब इसमें से किन किन बिंदुओं को आपको विशेष तौर पे याद रखना चाहिए जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि देखिए, सिंधु घाटी के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, ये क्रम हो जाएगा। और ये जो है ये ग्रामीण थी, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता ये शहरी थी और वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। शूद्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इस पुरुष सूक्त में सबसे पहले मिला है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। नेक्स्ट, अवेस्ता ये पारसी ग्रंथ है, इसे आपको याद रखना है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम और विश्व में विभाजित थी। मतलब ये याद रखिएगा, जो ग्राम का मुखिया ग्रामणी था, और इसके बाद जो जन का शासक है राजन कहलाता था। और विदर्भ सबसे प्राचीन संस्था है आर्यों की। यम और नचिकेता का संवाद ये कठोपनिषद में देखने के लिए मिलता है। कठोपनिषद एक प्रमुख उपनिषद है। उपनिषद क्या होता है ये सब हम लोग आगे समझेंगे। और अमाजु किसे कहते हैं, तो कोई भी महिला जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजु का संज्ञा दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। अब अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगले स्लाइड पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए। अब वेद के बारे में यहाँ पे बताया गया। वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वेद की रचना की है। इन्होंने ही वेदों का संकलन और वर्गीकरण किया था, अतः इन्हें वेद व्यास कहकर पुकारा गया। देखिए, आगे बताया भी गया कि इन्हें वेद व्यास की संज्ञा दी गई है। वेदों को अपौरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति की श्रेणी में रखा जाता है।
वेद शब्द विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ है जानना, इसी से वेद बना है। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेदों को शब्द राशि तथा ज्ञान राशि भी माना जाता है, मतलब यहाँ से शब्द और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। वेदों के लिए निगम और आन्माय शब्द का भी प्रयोग होता है। पाणिनि ने वेदों को छंदस, छंदस वेदों को कहा जाता है, संज्ञा दिया था पाणिनि ने। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद के लिए में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञान का आधार मानकर इन्हें सर्व ज्ञानमय, तो देखिए मनु ने वेदों के लिए सर्व ज्ञानमय शब्द का प्रयोग किया। पाणिनि ने छंदस शब्द का प्रयोग किया। ये सब इंपॉर्टेंट बिंदु है। वेद 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नया है। इन 4 वेदों को संहिता भी कहते हैं। इनका सामूहिक रूप संहिता कहलाता है। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए। पद्य का मतलब जैसे कविता लिखा जाता है, तो कविता के रूप में इसे लिखा गया। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद अंशतः गद्य अंशतः पद्य में, लेकिन जो यजुर्वेद है ये पूरी तरीके से पद्य नहीं, इसमें आधा गद्य है। गद्य मतलब जैसे आप ये जो चीजें पढ़ रही है गद्य स्वरूप में ऐसे लिखा गया और आधा पद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का 1/6 भाग है। अथर्ववेद में भी गद्य लिखा गया, लेकिन कम है, 1/6वां हिस्सा है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पीछे देखा है। अब देखिए ऋग्वेद, अब ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए जो कि पेपर में प्रश्न बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आप पूरा ऋग्वेद आपको नहीं पढ़ना है, या फिर सामान्य तौर पे बस ऐसी जानकारी आपको इकट्ठा करनी है जहाँ से पेपर में प्रश्न बने। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है बस उसी को बताया गया। सर्वप्रथम फ्रीडिस रोजेन, ये नाम याद रखेगा, ने 1838 ईस्वी में लैटिन भाषा में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया। तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, फिर इसका लैटिन में अनुवादन किसने सबसे पहले, तो रोजेन ने प्रारंभ किया था। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, परंतु सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन ने किया था। जो प्रकाशित किया गया इंग्लिश में, इसका अनुवाद सबसे पहले विल्सन ने किया है। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह। देखिए ऋग्वेद क्या है, ये विभिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह है, जो विभिन्न प्रकार के देवताओं की प्रार्थना के लिए गाया गया है। इसका संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया। ये हम लोगों ने अभी पीछे देखा है कि सभी वेदों को द्वैपायन जी ने लिखा है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति और 10,552 मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने, 10 है, सूक्त कितने, 1028 और 10,552 मंत्र हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना, दूसरा मंडल और 7वां मंडल ये सबसे प्राचीन है। इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। जो दूसरा मंडल है और जो 7वां मंडल है, तो इन 10 में दूसरे और 7वें को ये संज्ञा दी गई वंश मंडल, कुल मंडल या फिर ऋषि मंडल। 10वां मंडल सबसे नवीन है। जो 10वां मंडल है सबसे नया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होत्री, होत्री मतलब होता कहलाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले होते हैं इन्हें होत्री की संज्ञा दी जाती है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ये हम लोगों ने एकदम स्टार्ट में ही देखा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता, ईरानी ये पारसियों का ग्रंथ है, इसमें समानता मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा कहा गया। देखिए ये सरस्वती नदी, ये भी कई बार प्रश्न बनाए कि सरस्वती नदी को पवित्र कहाँ माना जाता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया और ये 10वें मंडल में किया गया। ये प्रश्न भी कई बार बनाए कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार है, तो सिर्फ 1 बार है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार, सबसे ज्यादा बार इंद्र का वर्णन किया गया। अस्तोमा सदगम्य ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। देखिए उपनिषद अभी हम लोग आगे समझेंगे उपनिषद क्या होते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद से ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपर में प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद यह सामवेद, सामवेद से भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। जो भारतीय संगीत है इसका मूल ग्रंथ है सामवेद। सामवेद को प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य जैमिनी थे, वही सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। देखिए इसमें सबसे पहले मतलब इसको दृष्टा या फिर आद्य मतलब इसको बनाने वाले कौन थे, आचार्य जैमिनी थे। वहीं सुकर्मा ने कालांतर मतलब बाद में सामवेद का विस्तार किया। आगे है, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है, लेकिन कुछ मंत्र एकाधिक बार आए हैं। यदि इन्हें निकाल दें तो कुल मंत्र 1549 होगा। देखिए ओवरऑल मंत्र कितने हैं, 1869।
लेकिन कई मंत्र ऐसे जो रिपीट किए, जब उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो 1549 मंत्र बचेंगे। मतलब 320 मंत्र ऐसे हैं जो रिपीट किए। इनमें से भी 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। मतलब इसमें ये जो 1549 मिल रहा है, इसमें से 1474 ऋग्वेद से लिया गया। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। जो संगीत शास्त्र है इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। इसका पाठ करने वाले को उदगात्री। तो उदगात्री देखिए, जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उन्हें होत्री कहते हैं, और सामवेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? उदगात्री। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, सामवेद में से सर्वप्रथम स्वर जो सारेगामा पाधा नी स्वर है की जानकारी मिलती है। 7 स्वर यहाँ पे वर्णित है। सामवेद को का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसके बाद अगला वेद है यजुर्वेद, जो काफी महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वायु से उत्पन्न है। इसे गति या कर्म का वेद भी कहते हैं। तो यजुर्वेद को गति का वेद या फिर कर्म का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के विधि विधान, कर्म कांड, इन पर बल दिया गया। मतलब यजुर्वेद से यह जानकारी मिलती है कि यज्ञ कर्म कांड ये कैसे किए जाएंगे। इसका पाठ करने वाले को अधर्यु कहते हैं, क्योंकि ये वायु से निकले। इनमें कुल 40 मंडल है और 2000 मंत्र हैं। इनमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि के विधियों का प्रतिपादन किया है। तो ये प्रश्न यहाँ से कई बार बना है कि किस वेद से यज्ञ की विधि और बलि की विधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का जिक्र भी किया गया है कि हाथी को कैसे पाला जाए। नेक्स्ट है, इसका पाठ करने वाले अधर्यु, अभी हम लोगों ने देखा है। इसमें 40 मंडल 2000 मंत्र, ये भी हो चुका है। हाथी पालने का उल्लेख यहाँ तक हो चुका था। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्व और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसमें 20 अध्याय हैं और सूक्त 731 है। मंत्र 5987 या 6000 है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। देखिए, ये अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सब एक विशेष प्रकार के ग्रंथ होते हैं। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भारतीय औषधि, विज्ञान, इन सब की जानकारी मिलती है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। देखिए, जो वास्तुशास्त्र है इसके बारे में जानकारी मिलती है अथर्ववेद से। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। तो इसके 3 उपनिषद है, मुंडक है, मांडुक्य है और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया, का उल्लेख है। देखिए, राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये जरूर याद रखिएगा। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो ये प्रश्न भी कई बार बना है कि प्रजापति की कितनी पुत्रियां हैं? तो 2 पुत्रियां, सभा और समिति। इसकी जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने आज प्रमुख वेद के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।